Now students, let's do the exercise 16.3. Question first, check the divisibility of the following numbers. फर्स्ट में आपको ये सारे पार्ट्स गिवन हैं, तो आपको ये चेक करना है कि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है. सो यू शुड हैव टू राइट only once you can write the rule. Okay, so in first question, first part by 2, तो 2 से डिविजिबल नंबर्स कौन से होते हैं? रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या है आपके पास? यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट will be is 0, 2, 4, 6, 8. इनमें से कोई एक होगा. तो आपके पास यहाँ फर्स्ट पार्ट में क्या है? 972, 972. तो यहाँ से आप लिखोगे यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 2. सो 972 is divisible by 2, like this. Okay, now in second part 435, unit place digit is 5. So this number, so 435 is not divisible by 5. So this number will not be divisible by 5. जो नंबर यूनिट प्लेस पर अगर आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं तो ये नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नो. यहाँ पर क्या है? 6, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. यहाँ पर क्या है? 0, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. अगर 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा और कुछ आता है तो दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2. नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन बाई 3, तो इसमें आपको चेक करना है 3 से. तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 क्या आएगा आपके पास यहाँ पर? नाउ नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी रूल बाय 3. 3 का क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स विल बी मल्टीपल ऑफ 3. ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए आपके पास. नाउ सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, दिस इज 4, 6, 7. It is 4, 6, 7. Now add all these numbers. 4 plus 6 plus 7. It is 17. 17 is not a multiple of 3. ये मल्टीपल नहीं है ना. सो 4, 6, 7 is not divisible बाय 3. ओके, अगर ये 3 का मल्टीपल आ जाता तो डिविजिबल होता. नाउ लेट्स डू इट सेकेंड पार्ट. 8, 5, 3, 4. तो 8 plus 5 plus 3 plus 4. नाउ ऐड दिस 13 और 3 16, 16 और 4 20. So its sum is 20. It is also not a multiple of 3. So 8, 5, 3, 4 is not divisible by 3. तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा. आप इसको चेक करो. अब ये क्या आएगा? 9 और 5 14, 14, 20, 21. तो इनका सम क्या आ गया? 21. सो इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3. तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट वन 10, 10 और 2 12, 12 प्लस 0 12. तो वो नंबर भी क्या होगा? 3 का मल्टीपल. सो दैट्स वाई 7320 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
3. Okay, like in this way. Now next one is 4. अब आपको क्या करना है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है. ठीक है, तो 4 से आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर्स डिवाइड होते हैं या नहीं. तो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4? 4 का क्या आएगा आपके पास, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स either both 0 or multiple of 4. Last 2 digits. Okay, so in first part 9, 8, 6. Okay, तो last 2 digits are, last 2 digits 86. अब 86 देखो, क्या ये 4 का डिविजिबल है, 4 से डिवाइड होता है, नो. सो 86 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4. सो 986 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. तो लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं. इसमें देखो क्या है, 76, 3 1 3 7 6. तो आप लास्ट 2 डिजिट्स देखो, लास्ट 2 डिजिट्स 76. अब देखो 76 क्या डिवाइड होता है, 76 देखो आप क्या डिवाइड होता है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36. तो ये तो इसका कंप्लीटली डिविजिबल हो गया. तो 76 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. 76 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. ये आ गया ना. सो 1376 इज डिविजिबल बाय 4. तो ये 4 से भी डिवाइड होगा. जो नंबर लास्ट 2 डिजिट्स या तो दोनों 0 हो या फिर 4 का मल्टीपल हो, तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा. अब यहाँ चेक करो, 84 होता है, 4 से डिवाइड होता है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा. 68, क्या 68 होता है, यस 68 होता है. 17 4 जा 68, तो कंप्लीटली डिवाइड होता है 68. तो ये नंबर भी कंप्लीट भी डिवाइड होगा 4 से. ओके, नाउ लेट्स डू विद 11. तो 11 से आपका डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, नाउ डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11. तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा आपके पास, डिफरेंस ऑफ even place digits, difference of sum of even place digits and odd place digits either 0 or multiple of 11. इवन प्लेस पर जो डिजिट्स हैं और ऑड प्लेस पर डिजिट्स हैं, उनको आप ऐड करोगे, फिर उनका डिफरेंस निकालोगे, तो फिर क्या बनेगा वो, अगर 0 आ जाता है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाता है, तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा. लेट्स डू 2 1 3 4 7 5. तो इवन प्लेस डिजिट्स निकालो. इवन प्लेस पर कौन कौन से हैं, यहाँ से 1, ये, तो क्या बनेगा 7 + 3 + 2 12. जरूरी नहीं आप यहाँ से काउंट करो, आप यहाँ से भी कर सकते हो वैसे 1. ठीक है, नाउ ऑड प्लेस डिजिट्स क्या क्या हैं इसमें, ये 1 + 3 + 5. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कहीं आप ये देखो कि इवन डिजिट्स और ऑड डिजिट्स को नहीं, उन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ से है इस ये,
ठीक है, ये फर्स्ट पर है, ये थर्ड पर है, ये फिफ्थ पर है, लाइक दिस। ओके, नाउ दीज आर 9। ओके, इनका आप इवन वालों का आपके पास क्या आ गया, 7 और 3 10, 10 और 2 12, ये 5 और 5 4 और 1, ये आएगा ना 5 4 1, ये आ गया आपके पास 10। ओके, नाउ डिफरेंस 12 minus 10 2, so 2 is not a multiple of 11, so 2 1 3 4 7 5 is not divisible by 11, तो ये 11 का डिविजिबल नहीं होगा। नाउ लेट्स डू इट्स सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है आपके पास इसमें, नाउ इन सेकेंड पार्ट 1 2 4 1 2 4 8 5 6 9, इवन प्लेसेस पर देखो, ये 6 प्लस 8 प्लस 2, ये आ गया 16। ऑड प्लेसेस पर देखो, ये 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 14, 14 एंड 4 18 1 19, तो 19 माइनस 16 कितना आ गया 3, इज नॉट अ multiple of 11, so 1 2 4 8 5 6 9 is not divisible by 11। okay, now let's check थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हम चेक करते हैं कि इवन प्लेसेस पर और ऑड प्लेसेस पर क्या क्या आए हुए हैं हमारे पास। थर्ड पर क्या है, 3 5 6 3 5 6 7 8 9 0, तो इवन प्लेसेस पर चेक करो, 5 प्लस 7 प्लस 9, तो ये कितना आ गया आपके पास 21। ओके, ऑड प्लेसेस पर चेक करो, 0 8 6 3 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 0, ये कितना आ गया आपके पास 14 और 3 17, सो 21 माइनस 17, 4 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, सो द नंबर, जो भी आपके पास नंबर है नॉट डिविजिबल बाय 11, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डिविजिबल बाय 5, तो 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे आपके पास, जिसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा 5, तो आप बस यहाँ पर ऐसे लिखोगे यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 और 5, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 5, तो ये नंबर होगा डिवाइड, ये नहीं होगा, ये होगा, ये भी होगा। ओके, जस्ट आपको रूल्स याद रखने हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वंस प्लेस डिजिट मस्ट बी आइदर 0 और 2, तो यहाँ पर 5 है, दिस इज डिविजिबल बाय 5, 2 है तो ये डिवाइड नहीं होगा, 0 यस, दिस इज ऑल्सो यस। ओके।